नमस्कार दोस्तों, मैं कनक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की जुबान। आज की कहानी का शीर्षक है आदर्श गांव। आदर्श गांव, चलिए कहानी शुरू करें। लेट्स गो। ये कहानी है विवेक नाम के एक लड़के की। विवेक एक छोटे से गांव में रहता था। विवेक के पिताजी जमींदार थे और उनकी दो संतानें थी, विवेक और रितु। रितु विवेक की बड़ी बहन थी। बड़ी लड़की की इन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी करी एक अच्छे लड़के को देख के। शादी के बाद विवेक भी अपने पिताजी की थोड़ी बहुत मदद करने खेतों में चला जाया करता था और खेत संभालने लग गया था हैज गो हैज। पिताजी चाहते थे कि अब विवेक की भी शादी कर दी जाए, पर विवेक पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और विवेक ये बात अपने पिताजी को बताना चाहता था कि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ और मुझे शहर जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए। पर इतने में विवेक जब भी ये बात अपने पिताजी को बताने जा रहे वाला था, उसी समय विवेक की शादी की बात पक्की हो गई थी। जब तक बताता तब तक बात पक्की हो चुकी थी। विवेक ने कई बार अपने पिताजी को ये बात बताने की कोशिश करी कि पिताजी अभी आप मेरी शादी मत कीजिए, मुझे आगे जाके पढ़ना है, मुझे अभी कुछ करना है, हमारे गांव के लिए कुछ करना है। पर पिताजी बात सुनी अनसुनी कर दिया करते थे। शादी हो गई। विवेक की बीवी काफ़ी अच्छी थी, सास ससुर की बहुत सेवा करती थी और विवेक का भी काफ़ी ख्याल रखा करती थी। विवेक जब शादी के बाद काफ़ी परेशान सा रहने लगा, दुखी सा रहने लगा, तब विवेक की पत्नी ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो, कोई परेशानी की बात है क्या? तो विवेक ने कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आगे जाना था, लेकिन पाऊजी ने मुझे मना कर दिया कि तुम खेत संभालो, शादी कर लो, इसीलिए मैं आगे जा नहीं पाया। विवेक की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो कहा क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। पिताजी ने जो कह दिया वो तो पत्थर की लकीर है, अब कोई उनकी बात को टाल ही नहीं सकता। विवेक ने सोचा कि मेरी बीवी शायद मेरे लिए कुछ कर दे, पर कुछ नहीं करा। एक बार घर में कोई कार्यक्रम था, कोई फंक्शन था, उसमें सब लोग बहुत खुश थे, काफ़ी खुशी का माहौल था और उस खुशी के माहौल में बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि आप विवेक को आगे पढ़ने जाने दीजिए, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके सास ससुर ने अपनी बहू की बात मानी और विवेक को आगे जाने दिया। विवेक पढ़ने जाने लगा। लगभग 2 साल बीत चुके थे। विवेक बीच में आ जाया करता था छुट्टियों में। तो विवेक की माँ ने कहा कि बेटा तू 2 साल हो गए तुझे वहाँ रहते रहते, तू बहू को भी अपने साथ ले जा। तो विवेक ने कहा ये वहाँ क्या करेगी माँ, अभी आपके पास ही रहने दो, आपकी सेवा करेगी। विवेक चला गया। फिर कुछ दिनों बाद, महीनों बाद वापस लौटा। फिर बात यही हुई तो विवेक ने कहा अभी नहीं, ये आपकी सेवा करेगी। तब पिताजी ने कहा कि तू इसे वहाँ ले जाना क्यों नहीं चाहता? विवेक ने कहा कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, ये वहाँ क्या करेगी? तब माँ ने कहा कि विवेक मत भूले, ये वही लड़की है जिसके कारण हमने तुझे पढ़ने जाने दिया, वरना तू तो यहाँ खेत संभाल रहा था, हमें तो पता भी नहीं था कि तू पढ़ने में अच्छा है या नहीं। जब ये बात विवेक को पता चली तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं राह भटक गया था, मैं भूल गया था कि ये इन्हीं के कारण तो मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। बस मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आता हूँ और फिर मैं गांव में ही रह के गाँव को डेवलप्ड करूँगा। विवेक आया और एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बन के रहा। गांव में वापस आकर उसने अपने गांव में एक अस्पताल बनवाई, पक्की नालियाँ बनवाई। अस्पताल इसके लिए क्योंकि उसके गांव में जो महामारियाँ फैलने वाली थी उससे लोग ज़्यादा बीमार ना हो और तुरंत जाके अपने अस्पताल में इलाज करवा सके। पक्कियाँ नालियाँ बनवाई। उसके बाद किसानों को छिड़काव और डीप तंत्र की विधि को समझाया कि इस तरह से भी हम कम पानी में हमारी खेती का सिंचाई कर सकते हैं, खेतों को अच्छा पानी दे सकते हैं। इसके बाद विवेक ने उसके गांव में एक अच्छी स्कूल बनवाई ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके। और विवेक काफ़ी उस गांव में अपनी तरक्की करवाई। उसने उस गांव को एक वेल अप टू डेट गाँव बनवाया। इसमें उनके जो बीवी थी उसके परिवार वालों ने काफ़ी मदद करी। बस दोस्तों, मेरी कहानी इतनी सी ही थी। दोस्तों, अगर हम लोग पढ़ लिख कर गाँव में ही जाए तो, हाँ मैं बसने की नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि हम अगर लोगों को जागरूक करें तो, हम अगर लोगों को बताएं कि यार देखो गवर्नमेंट कितनी सारी योजनाएं निकालती है। दोस्तों, आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें आजकल की नई चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, नई वेबसाइटों के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं सरकारें क्या क्या योजना निकालती है। अगर हम उनके बारे में जानकारी दें तो
हम अगर किसानों को छिड़काव ड्रिप तंत्र की विधि बताए तो किसान खाना देता है, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है दोस्तों। हमें उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारी रखते हैं ना हमें खाना देकर, तो हमें भी उनके रखना चाहिए। क्यों ना हम लोग सोख्ता गड्ढा बनवाए, ताकि ज़मीन का पानी ज़मीन में ही रहे, और जिसमें गर्मी में आने वाली जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाए। जैविक खेती के बारे में बताएं, खाद को कितना अच्छे से बना सकते हैं उसके बारे में बताएं। बस दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ लिख कर अगर गाँव में सारी सुविधा दे देंगे तो शहर में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गाँव वालों को। बस आप लोग मेरे साथ रहें और मेरी यूं ही वीडियो देखते रहें। और हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करके कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे इसमें और क्या डालना चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए। घर में रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपके पास, आपके अपने शो में लोगों की कहानी कनक की जुबानी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और घर में रहें, सुरक्षित रहें।